जब कोई व्यक्ति कुछ दुनिया को जानने के लिए इच्छुक होता है तो उसे कुछ ऐसे सूत्र उसके पास होना चाहिए, ऐसा निर्देशन गाइड उसके पास होना चाहिए जो उसको अच्छे और बुरे रास्तों का ज्ञान करावे। सबसे पहले उसे जो वो जानता है, जो वह है, उसके संबंध में समझने का प्रयास करे। क्या मैं जो हूँ वह सही हूँ या गलत हूँ? क्या हमारे पास सत्य को जानने की योग्यता है? जब स्वयं ही असत्य रास्ते पर हो, वो सत्य को कैसे जान सकता है? जो स्वयं ही विक्षिप्त हो, वो दुनिया का कैसे जान सकता है? जो स्वयं भी होश में न हो, वो सत्य का निर्णय कैसे कर सकता है? जो स्वयं ही असमर्थ हो, वो समर्थवान का साथ कैसे दे सकता है और ले सकता है? वो जानता ही नहीं कुछ। अंधा व्यक्ति प्रकाश को क्या वर्णन करेगा? अंधा व्यक्ति प्रकाश को क्या जानेगा? अंधा व्यक्ति को प्रकाश का क्या स्वरूप है ये वह जान नहीं सकता। बहरा व्यक्ति शब्दों का आनंद नहीं जान सकता। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाइयों को चढ़ने का सुख दुख वेदन नहीं कर सकता। बस यही बात हो रही है। अंधा व्यक्ति प्रकाश का वर्णन कर रहा है, विकलांग व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने के रास्ते बता रहा है। नशे में रहने वाला व्यक्ति सतमार्ग का उपदेश दे रहा है। सच्चा स्वरूप क्या है वह बता रहा है। इसलिए जैनाचार्य ने पहले कहा कि पहले तुम दुनिया को जानने के पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ। कम से कम सूर्य को तुम देख तो सको। सूर्य को न देख सको तो कम से कम सूर्य के प्रकाश का आनंद तो ले सको। इसलिए सबसे पहले जैनागम में सम्यक दृष्टि बनाया। सम्यक ज्ञानी बाद में। पहले तुम दृष्टि शुद्ध करो, क्रिया बाद में शुद्ध होगी। पहले तुम अपना सोच बदलो। तुम क्या करना है क्या नहीं करना है ये पहले बाद में बात कही जाएगी। पहले ये सोचो कि तुम्हारी दृष्टि क्या है, कौन से रास्ते पर चलना है। अपन कल 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। हम उन रास्तों पर आज तक चलते आए जिन पर मंजिल ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी दृष्टि में मंजिल का ही पता नहीं है कि हम कौन सी मंजिल में जाना चाहते। हम उस भगोड़े के समान हो रहे हैं। जैसे भगोड़ा होता ना, घर से भागता है, उससे पूछो स्टेशन पर कहाँ जाना चाहते हो, तो स्टेशन मास्टर से कहता है साहब जहाँ का टिकट हो वहाँ का दे दो। कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हो?
बोले जो गाड़ी मिल जाए उसी में बैठ जाऊंगा, भगोड़ा है क्या करें। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, बस वो जो चलता रहता है, भागता रहता है, नाना प्रकार की पर्यायें बदलता रहता है, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी नारकी, कभी देव, भाग रहा है, 84 लाख योनियों में भाग रहा है। सोचता है इधर सुख मिलेगा, उधर जाता है, दुखी होता है, मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, फिर भागता है, फिर भाग रहा है, कोई मंजिल ही नहीं है। कल परसों मैंने कहा था, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम किस लिए जिंदा हो, किस लिए जिंदा हो। थोड़ा सा कहोगे कि महाराज वो अभी इसलिए जिंदा हूं कि वो एक थोड़ा सा मकान बना रहा हूं, वो पूरा हो जाए। चलो वो बन जाएगा फिर तो मरोगे। नहीं महाराज वो बाल बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वे पैर पे खड़े हो जाए, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई सोच। चलो बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके पैर पे खड़े भी हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, फिर तो मरोगे। फिर काहे को जिंदा हो, किस लिए जिंदा हो। तुम्हारी जिंदगी के जितने जिंदा रहने के तर्क हैं, वे तर्क उन्मत्त के समान हैं, पागल है। जितने भी तुम्हारे, तुम जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या इच्छाएं हैं, कब तक जिंदा रहना चाहते हो, आप खुद कह सकते हो महाराज जी मैं इसके बाद मरना चाहता हूं। बोल दो क्या क्या कर तुम्हारी समस्या है, कितनी इच्छाएं और हैं जो तुम्हारी पूरी हो जाएं, बस फिर तुम मरने को तैयार हो जाओ। इच्छाएं बता दो आप, महाराज इतनी इतनी भावना है, इतने इतने कार्य हैं। ऐसा मत बता देना कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएं तो मर जाएंगे। फिर उतनी बताना जितनी तुम्हारी समस्याएं हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में आ पड़ी है, समस्याएं हैं जिनको सुलझाना है। उसके बाद तो आप पूछूंगा मैं कि भाई अब सब कुछ हो गया, बोले हो गया साहब, तो अब मरने को तैयार रहो, यमराज को फोन करूं। अरे महाराज जी करो, आप जल्दी कर देते हो अभी, अब काहे के लिए जिंदा रहना है। बोले महाराज जितने जिंदा रह जाएं तो रहने दो ना, काहे के लिए व्यर्थ में, एक सीट खाली करो, किस लिए जिंदा रहना। बहुत गजब है, हम समस्याओं को अपनी मंजिल मान रहे हैं, हम समस्या समाधान को अपने आप को मानते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। जितने जिंदगी में तुम्हारे लक्ष्य हैं, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं, ये तो समस्या का समाधान है। रोटी खाना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो बीमारी की दवाई है। कितना बढ़िया शब्द दिया जैनाचार्यों ने, क्षुधा रोग, क्या भूख को अच्छा नहीं कहा, क्या कह दिया, रोग कह दिया पूजा में। क्षुधा रोग विनाश न है, मेरी क्षुधा रोग मिट जाए। जब क्षुधा रोग है तो रोटी क्या है, दवाई है। दवाई मिल गई तो तुमने कह दिया हो गया काम। रोटी खा ली तुमने कह दिया बस मजा आ गया। अरे दवाई खाने में किसको मजा आता है, और तुम दवाई खा के मजे ले रहे हो। तृषा रोग विनाश नाय, प्यास लगी पानी पी लिया। ये हमारी जिंदगी का, पानी पीने के लिए हम जिंदा नहीं थे, रोटी खाने के लिए हम जिंदा नहीं थे,
ये तो बीमारी थी, बीमारी ठीक करने के लिए खाते हैं। जितने भी तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य तुम्हारे समस्या पूर्ति है। समस्याओं के समाधान में हम पूरी जिंदगी खपा देते हैं। समस्याओं की उलझनों में हम पूरी जिंदगी को ये मान लेते हैं बस ये समस्या निपट जाए हम पूर्ण हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे मानव। एक समस्या पूरी कर नहीं पाओगे, दूसरी समस्या आ जाएगी। एक समस्या पूरी कर नहीं पाओगे, थोड़ी सा तुमने विवेक शून्यता की कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे ही तुमने रोटी को, भोजन को दवाई का रूप छोड़ करके थोड़ी सा ज़्यादा खा लिया, आफरा चढ़ जाएगा। ज़्यादा खा लिया गैस बन जाएगी। मीठा ज़्यादा कर लिया तो शुगर बढ़ जाएगी। घी ज़्यादा खा लिया तो बुखारिया जी क्या बढ़ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सब लिमिट में रहो। और जिस चीज़ की लिमिट होती है वो कभी हमारी मंजिल नहीं होती। मंजिल तो वो है जो असीम है। सुख तो वो है जहां विराम नहीं है। सुख तो वो है जिस कार्य को करने के बाद हमें विराम लगाना पड़े, समझ लेना वह कार्य हमारे लिए मजबूरी है, औषधि है, विराम है। जिस कार्य करने के बाद तुम थक जाओ, समझ लेना यही सबसे बड़ी भूल हमारी है कि हम इसी को जिंदगी को लक्ष्य मान चुके। जिन जिन कार्यों में आप करने के बाद तुम्हें लगे अब थोड़ा मुझे विश्राम करना है, थक गया हूं, समझ लेना आपने कुछ नहीं की है, मजदूरी की है। मजदूरी में व्यक्ति थकता है। मजदूर व्यक्ति थकता है। अब किन किन कार्यों में आप थकते हैं? दो मोटिवेशन। एक, किन किन कार्यों में आप थकते हैं? किन किन कार्यों को करने के बाद आपको लगता है अब विश्राम की जरूरत है? बस समझ लेना वे सब कार्य तुम्हारे करने योग्य नहीं है। वो कार्य जो तुमने किए हैं अपनी समस्या का समाधान किया है। रोटी खाते हैं आप, यदि खाते खाते आपने विराम क्यों दिया, बस क्यों कहा? अच्छी वस्तु पर विराम नहीं लगाया जाता। अच्छी वस्तु पर विराम नहीं लगाया जाता। तुम तो 4 रोटी खाने के बाद मना करने लगे। रोटी में सुख था ना, रोटी में सुख था। जब रोटी में सुख है तो चलने दो ना, विराम क्यों, बस क्यों? और एक आध के ज्यादा बार कहोगे तो क्या कह दोगे? अरे भाई क्या मारेगा क्या? अरे भाई रोटी के पहले कह रहा था मर जाऊंगा, रोटी दे दो। जब भूख लगी थी तो क्या कह रहा था? मर जाऊंगा कि रोटी दे दो। और अब रोटी खिला रहा हूं तो एक ज्यादा हो जाए तो कह देगा मर जाऊंगा, अब ज्यादा मत खिलाना। इसका अर्थ क्या है? रोटी तो अच्छी चीज है। पानी का गिलास नहीं मिले तो मरोगे, और एक गिलास ज्यादा पिला दे तो कोई तो मरोगे, तो मरोगे। इसका अर्थ है कि क्या है ये चीज जिसके बिना हम मर जाते हैं और ज्यादा मिल जाए तो मर जाते हैं। ज्यादा मिल जाए तो मरना है और नहीं मिले तो मरना है। इसी को बोलते हैं औषधि। औषधि ना मिले तो मरेगा, और ज्यादा खा ले तो
तो मरेगा, डबल खुराक हो जाए तो वो मर जाएगा। औषधि का लक्षण है। और औषधि कभी शौक से नहीं खाई जाती है, खाई तो जाती है, मजबूरी होती है। तो दुनिया के जितने तुम कार्य कर रहे हो, इस सब की ज्यादा वो मत समझना कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को पूरी कर रहे हैं। जिन जिन कार्यों में आप विश्राम हो और विराम देना पड़े, उन कार्यों को यदि तुमने जिंदगी में कर भी लिया तो मत समझना कि हमने जिंदगी पूरी कर ली। आप अपने आप को दुर्भाग्य मानना, जिंदगी भर दवाई के बल पर जिया हो। संलेखना के समय बहुत बड़ा लॉजिक है। जिंदगी भर तुम भोजन करते करते मरे, पानी पीते पीते मरे, तो तुम्हारी ज्ञानी की वेदना ऐसी होती है जो पूरी जिंदगी भर दवाई खा खा कर जिए। बोलो वो सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली? पूरी जिंदगी कैसी निकली उसकी? दवाई के बल पर। वो दुर्भाग्यशाली है। दवाई खाते खाते जिंदगी निकलती है। दवाई खा ले तो नींद आ जाए, दवाई खा ले तो चलना फिरना हो जाए। दवाई के भरोसे जिसकी सारी जिंदगी चलती हो अंतिम श्वास तक, उसको भाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली है। अब वो मेडिकल वाली दवाई नहीं, मैंने इसलिए पहले ही समझा। जिंदगी भर खाते खाते मरे तो तुम सौभाग्यशाली नहीं हो, दुर्भाग्यशाली रोटी रूपी दवाई खा खा करके जिंदगी जी रहे हो और मानते हो सौभाग्यशाली। दवाई खा के कौन खुश होता है? और तुम खुश होते हो। पानी पीते पीते मरा, दवाई खा खा करके मर रहा है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि बेटा जिंदगी भर दवाई खा के मरना, कम से कम अंत के समय संलेखना लेकर के करो घोषणा कि मैं अब किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा। इसलिए वो अन्न जल का त्याग कर देता है। दवाई जिंदगी भर खाई, अब मर के दवाई खा खा के मरूंगा क्या? तुम लोग समझ नहीं पाते महावीर स्वामी के घोषणा को। अंतिम समय तक, मरते समय तक तुम खिलाते हो। मरते समय तक वो मर भी जाए ना, आप लोगों की गंदी परंपरा, मर जाए तो बोले एक चम्मच दूध डाल के देखना, बाहर लुढ़क गया तो सोचना और कोई दूसरा तरीका अपनाओ। मरते दम तक। और महावीर स्वामी ने कहा अपने मुमुक्षु को कि नहीं मुमुक्षु, अब नहीं, कह दो दुनिया से, कह दो इस बीमारी से, अब मैं अंत में जा रहा हूं, दवाई खा खा के नहीं मरूंगा। औषधि का त्याग करता है, अन्न जल का त्याग करता है। और जो घोषणा करके कि ये दवाई को त्याग करके मरता है, समझ लेना चाहिए उसकी संलेखना हो गई। और दवाई खा खा के मर रहा है तो समझ लेना अगला भाव भी बीमारी में निकलेगा। अंत मता सो गता। अंत में जो किया है वही अगले भाव में होना है। अंत मता सो गता। अंत में क्या करते हुए मरा है, क्या कहते हुए मरा है, क्या करके मरा है, क्या सोच करके मरा है, अंतिम वाक्य क्या बोला है। अंतिम वाक्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोर्ट में भी होता है। कोर्ट में बताते हैं कि मृत्यु के पहले का बयान कलम बंद होता है, वो बयान फिर कोई टाल। हमारे जैन दर्शन में भी यही कहा, अंत का वाक्य क्या बोला उसने, वही उसका भविष्य। अंत में क्या करके अंतिम कार्य क्या किया उसने, अंतिम उसका क्या सोच रहा था, बस उसको ध्यान रखते हैं
संलेखना लेने वाला व्यक्ति कहाँ गया है। मरने वाले व्यक्ति का बस हम अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य पर ध्यान दो, जिसके बाद फिर वो बोलेगा नहीं। अंतिम क्रिया जिसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाया। अंतिम सोच जिसके बाद फिर वो सोच ही नहीं पाया। एक बहुत बड़ा ज्योतिष दे था, बहुत बड़ा निमित्त दे रहा हूं। अंतिम वाक्य के ऊपर दृष्टि रखना। अंत कैसा, इसलिए अपन लोग कहते हैं ना, भले उसने कैसे किया हो लेकिन अंत में, और बहुत जिंदगी भर अच्छा किया हो, महाराज जी अंत में तो गड़बड़ हो गया। अपन लोग व्यवहार में ही ऐसा कहते हैं। ये परमार्थ सत्य है, अंतिम बात। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, अब तेरा अंत है ना, अंतिम निर्णय घोषणा कर दे, आज के बाद मेरी दवाई का त्याग है, रोटी का त्याग, पानी का त्याग, बस। और मैं अब दवाई नहीं खाऊंगा, कोई भी दवाई। मैंने पहले ही सिद्ध करे, रोटी भी दवाई है, पानी भी दवाई है, और इंजेक्शन वगैरह ये तो दवाई, इन सब का त्याग करता हूं मैं औषधि खाते हुए मरूंगा नहीं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं पुण्यहीन हूं, मैं पापी हूं, लेकिन दवाई खा खा करके नहीं मरूंगा। अंतिम पेट में मेरे दवाई रहेगी और मैं मर रहा हूंगा। महानुभाव, अंत में मेरे पेट में दवाई होगी और मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में पानी होगा, ये दवाई है, मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में रोटी होगी, मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में दवाई की औषधि होगी, मैं मर रहा हूंगा। नहीं, मैं खाली पेट मरना चाहता हूं। मैं खाली पेट मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं खाली पेट आया था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं खाली पेट आया था। फर्क इतना था कि जब मैं खाली पेट आया था तो मैं रोया था। खाली पेट आया था तब मैं रोया था। यही मेरा बुद्धूपना था, यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। इसलिए लोगों ने मुझे बालक कहा, छोकरा कहा। लोगों ने मुझे सबसे बुद्धिहीन समझा, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन मुझे समझा, क्योंकि मैं खाली पेट रो पड़ा। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। देखना कौन बड़ा हुआ है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं पूरी जिंदगी गुजार चुका हूं। मेरा अंत समय खाली पेट होगा, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसते हुए जाऊंगा। संलेखना के समय सब छोड़ देता है। खाली पेट निकालो, कुछ नहीं है उसके पेट में। काय की संलेखना, दो संलेखना होती हैं, एक कसाय संलेखना और एक काय की। अरे कसाय संलेखना तो समझ में आती, शरीर क्यों सुखाना। कसाय तो ठीक है भाई, कसाय मत करो, राग दो, पर शरीर को क्यों सुखाता है संलेखनाधारी। जितने संलेखना रहते हैं शरीर को बिल्कुल निशा कर देते हैं। ये क्यों? कई लोगों के कुतर्क होते हैं, ये क्यों? उनको बहुत बड़ा रहस्य मैंने सोचा शास्त्रों के वर्णन से। वो कहता नहीं, दवाई खा के नहीं मरूंगा, दवाई के बल पर जिंदा नहीं रहूंगा। और जो अंत में सब त्याग करके और खुशी खुशी मरता है, उसे पर असंख्यातों वर्षों तक बिना खाए उसका पेट भरा रहता है, अमृत झरता है। फिर भोजन नहीं करना पड़ता, फिर अमृत झरता है। और वो भी महीनों सालों वर्षों के बाद अमृत झरता है गले से, थोड़ा सा, देवताओं का संलेखनाधारी।
इसलिए अपने जीवन में ये विचार करें, सुख किसमें है, जिस कारण से हमारा विराम करने का भाव आए, जिस कारण से हम कार्य करें और थकान महसूस हो, विश्राम की जरूरत पड़े, जिस कारण से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, जिस कारण से जिंदगी हमारी खतरे में पड़ जाए, जैसे धन दौलत आदि, जो हमारी जिंदगी में अपनों से दूर कर दे। धर्म कौन है? जो हमें अपने में सुख देवे। कौन सी वस्तु सुखदायी है जिसको पाने के बाद कभी दुख का सवाल ही नहीं है? कौन सी वस्तु है जिससे हमारे भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये? ये सब महानुभाव जिंदगी की बहुत बड़े समस्याएं हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। धन अच्छा है, आता है, लगता है, बस एक बार कह दो धन अच्छा है, बाद में पलटना नहीं, पलटना नहीं। धन बहुत अच्छा है, आपकी तरफ बोल रहा हूं, महाराज बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है, बहुत, पलटना मत, कायम रहना। उसी धन ने आकर के, चोर ने आकर के सारे परिवार को निपटा दिया। किसकी बदौलत? बदलना मत, बदलना मत, तुम्हारे प्राण खतरे में हैं, क्योंकि तुम्हारे पास धन है। घबराना मत, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास, घबराना मत। राजस्थान में एक घटना घटी, बहुत अमीर आदमी था, बहुत धन कमाया। एक दिन उसी का नौकर ने, उसको मालूम था सब, पूरे परिवार की महिलाओं को निपटा दिया, धन ले गया। उस व्यक्ति ने कहा, इस धन की बदौलत आज मैं अनाथ हो गया। उसने कहा, काश मैं गरीब होता तो आज सारा परिवार मेरे, माँ चली गई, पत्नी चली गई, बिटिया चली गई, सब पूरा। उस दिन घर में महिला वर्ग ही था और वो चोर सबको निपटा गया। फूट फूट करके रोया वो। बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर। उस दिन उसने कहा, अपने मुंह से कहा, काश मैं गरीब होता तो आज सारा परिवार मेरे पास होता। एक बार भूकंप आया था गुजरात में, 5-5 मंजिल जितनी थी, 8-8 मंजिल जिनकी थी, बड़े खुश थे वो। झोपड़ी वालों को बड़ा चढ़ाते थे वो, इडियट, करम फूटा। 8-8 मंजिल जिनकी बनी थी, भूकंप में सब जितनी बड़ी मंजिलें वाले थे उनमें कोई नहीं बचा। एक 8 मंजिल वाला व्यक्ति जिंदा आया, वो रो पड़ा, इंटरव्यू में पड़ा था, काश ये 8 मंजिल का मकान नहीं होता तो आज सारा परिवार मेरा जिंदा होता। और झोपड़ी वाले जितने थे वे सब बच गए, सारे झोपड़ी। क्योंकि झोपड़ी गिरेगी तो क्या होगा, जितने फुटपाथ आते उनमें एक नहीं मरा। अब दूसरे की बिल्डिंग गिर गई वो बात अलग है, लेकिन फुटपाथिया बच गए, झोपड़ी वाले बच गए। अंत में उन्होंने बोला, काश मेरे पास इतना धन नहीं होता, कि मकान नहीं होता, तो बोलो आप क्या चाहते हैं? मकान चाहते या पूरा परिवार जिंदा चाहते हैं? 2 में से एक निर्णय करना है। आपकी जिंदगी में यदि ये मौका आ जाए
कि एक और मकान है और एक और पूरा परिवार है, आप किसे बचाओगे? मुझे पता नहीं, टीकमगढ़ का थोड़ा नेचर पूछ रहा हूं। आप यही कहोगे भैया परिवार बचने दे। आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है, पूरा धन आपका ले जा रहा है और परिवार ले जा भाई, परिवार को जिंदा रखने दे, परिवार को जिंदा रखने दे। वो बुंदेलखंड में आपके यहाँ एक कहावत है ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान चले जाए। किस काम का ऐसा सोना जिसमें नाक कान दोनों चले जाएं? क्योंकि सोना नाक कान के श्रृंगार के लिए था, जब नाक ही कान चले गए तो क्या करोगे? जो अपनों से, जो हमारी जिंदगी को दुखदाई दे जाए। मैं धन कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर धन कमाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य मत मानना। ये समस्या है, ये समस्या का समाधान है, ये भी एक औषधि है। क्योंकि बिना धन के जिंदगी चलती, इसलिए धन तुमने कमा लिया है, इसलिए जिंदगी तुमने पूरी कर ली। मकान बना लिया इसलिए तुमने जिंदगी पूरी कर ली। मकान बना के तुमने परिवार को दे दिया इसलिए तुमने बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। महान भाव, सावधान, कहीं पूरे परिवार को मकान बनाकर के मौत की तैयारी तो नहीं कर दी। ये पॉइंट पे सोचो थोड़ा। मैं जो बोल रहा हूं वो गलत हो तो बोलना। मैं मकान बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मकान बनाने के बाद अपनी जिंदगी का ये मत मान लेना मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। देखो, मैंने परिवार को बहुत बढ़िया मकान बना के दिया। थोड़ा सा आज गुरु वचन पे संदेह कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मकान जिसको हम खुश हो रहे हैं दे करके, कहीं ये मेरे परिवार की मौत का कारण तो नहीं बनेगा। बोलो, उस मकान में अनेक पहलू के साथ मौत भी एक पहलू है कि नहीं है? कोई नकार कैसे सकते हैं? धन तुमने कमा लिया, खूब करोड़ों रुपया कमा लिया, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। एक पॉइंट बस वहां लगा लेना, यही धन तुम्हारी जिंदगी को समाप्त कर सकता है कि नहीं। तुम लाख रुपया लेकर दुकान से निकले हो, बड़े खुश हो कि आज लाख रुपए की इनकम हुई है, बहुत खुश हो। बस मैं तुम्हारी खुशी में रंग में भंग नहीं डाल रहा हूं। तुम बहुत खुश रहो। आज 1 लाख लाओ, कल 2 लाख लाओ, परसों मल्टी करते जाओ, 4 लाख लाओ। एक दिन ऐसा आए तुम्हारे हमारे भक्तों का कि एक दिन 1 करोड़ रुपया शाम को गिने। कम है? और ज्यादा कह देता हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या नहीं तो है, और ज्यादा कर दो। इतने में तुम संतोष महाराज 1 करोड़ थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा तो तुम जितने बढ़ा दो बढ़ा लेना, उसके बाद महाराज मजा आ जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। बस वहां मैं रोक दूंगा। 1 करोड़ पर डे कमाओ, 10 करोड़ पर डे कमाओ, 1000 करोड़ पर डे कमाओ, बस महाराज ये हो जाए। मैं आपको अभी गुरु मानता हूं। यदि ये वरदान हम टीकम वालों को दे दिया तो पारसनाथ बाद में भगवान होगा, पहले भगवान तो। आप लोगों से भगवान बनने में ज्यादा कठिन नहीं है। 2 मिनट में तुम मुझे भगवान मान लोगे। वो भगवान बेचारे, प्रभु हमारे पारसनाथ तो बड़ी मुश्किल से भगवान बने। 10 भव से कमठ के पत्थर झेले, तपस्या की है, साधना की है। पारसनाथ की कितनी तपस्या है, कितनी साधना है,
तब वो भगवान बन पाए। और भक्तों के भगवान बनना हो तो बस 1 मिनट लगना, तुम्हारी पौवारा करो, वो तो हमें जुआरी बना देगा। बस उसको एक ही बताना है, पासे ऐसे फेंकना बस। और जैसे पासे फेंके बस कुछ नहीं करना, शकुनी मामा बनाना है तुम्हें। और जैसे ही तुम्हारा पासा सही पड़ा, तैसे ही मैं क्या बन जाऊंगा। बस पासे सही पड़ना चाहिए। महानुभाव, मैं भक्तों का भगवान नहीं बनना चाहता हूं, मैं साधना से भगवान बनना चाहता हूं, तपस्या से। तुमसे भगवान बनना बिल्कुल कठिन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, आशीर्वाद भी दे दूंगा, मेरे पास सब है, चिंता नहीं करना है। बस एक शर्त है, ये गारंटी तुम्हें लेना है कि महाराज आप तो दो मेरे पास धन का कि प्रतिदिन दुकान इतनी चल जाए। बस इस धन के कारण से कल के दिन तुम रोते हुए मत आना मेरे पास। पता चल गया चोर को कि आज तुम 2 लाख रुपया लेके जा रहे हो, रास्ते में वो गोली मार सकता है। ऐसे कई लोग हुए, दुकान से घर तक। कल के दिन तुम मरोगे, किसके कारण से मरे? वो हत्या का दोष किसको आएगा? तो तुम्हारे 2 मिनट के भगवान बनने, उनमें तो कोई सुख मिला नहीं, वो तो कहवी की बातें थी। और जो मैंने आशीर्वाद दिया और उस कारण तुम मरे, उस मरने का पाप जरूर मेरे खाते में लिखा जाएगा। भैया रहना दो, मुझे भगवान नहीं बनना, मैं जो हूं वही। बस एक बात लगाओ कि वो आवाज, बस इतना सा कर लेना, नोट लेके जा रहा हूं, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, आज व्यापार बहुत अच्छा चला है। बस एक, शायद कहीं ये नोट मेरी मौत का कारण न बन जाए। उस कार्य का आशीर्वाद लो जिसकी पीठ पर मौत नहीं लिखी हो, जिसकी पीठ पर दुख नहीं लिखा हो, जिसकी पीठ पर विनाश नहीं लिखा हो, जिसके विनाश के बाद तुम्हारी आंख में आंसू ना आए, वो चीज का आशीर्वाद तुम लो। बस बाद में जो भी तुम्हें अच्छा लगे, महाराज ये कार्य हो जाए, इसके बाद फिर विनाश, विराम नहीं, विराम नहीं, विनाश का। लेकिन हर चीज के पीछे विनाश की लहर जहां आ जाए, बस वहीं तुम खुशी मत बनाना, पैसा तो लाना, थोड़ा सावधानी से लाना, थोड़ा चेतना। ये पैसे घर ले जाओगे, वो तो प्लानिंग तुमने बना ली, रास्ते में लुट जाओगे, उसकी क्या तैयारी है? उसकी क्या तैयारी है? कमाने की तैयारी तुम्हारे पास है, कमाने की कला तुम्हारे पास है, लेकिन कल के दिन लुट सकते हो, उससे बचने की तैयारी क्या है? मकान बना लिया ये तो ठीक है, भूकंप आ गया तो बचने की तैयारी क्या है? वो तैयारी बताओ, वो तैयारी बताओ, वो तैयारी तुम कर लो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। महाराज चिंता मत करो, मैंने धन कमाया भी है, यदि कल लुटता है मैंने तैयारी कर ली है, मैं उस तैयारी के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं बिना धन जाए और क्लेश नहीं करूंगा, मेरी तैयारी है। उतना ही खुश। अब मैं रास्ता बता रहा हूं, धन तुमने कमाया, खुशी हुई कि नहीं? बोलो, हुई?
एक प्रॉमिस करो, धन लूट भी जाएगा, मैं इतना ही खुश रहूंगा। बस मैं तुम्हें ना धन देना चाहता हूं, ना धन लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें बस एक आशीर्वाद जरूर देना चाहूंगा, तुम लो या नहीं लो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सुखी जीवन चाहता हूं। अब यदि ये तैयारी तुम्हारी हो कि धन आवे या जावे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने कमाया है, अभी रास्ते में लुट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? आया था, चला गया। तो फिर तुम्हें ये धन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुमने धन के आने और जाने पर क्या कर दिया? अपनी खुशी नहीं जाने दी। बस इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम जल से भिन्न कमल है, इसी का नाम कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना क्या होता है? कीचड़ में सोना, कादे में हेम अमल। कीचड़ में है लेकिन वो गंदा नहीं है, कीचड़ में है लेकिन मैला नहीं है, कीचड़ में है लेकिन वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं है। सोने में जंग नहीं लगता, कितनी जमीन में पड़ा रहे, कितनी गंदगी में पड़ा रहे, और लोहा कीचड़ में भी ना पड़ा रहे, कमरे में भी रखा रहे, हवाओं से भी उसमें जंग लग जाता है। सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को सोना कहा पंडित जी साहब दौलत राम ने। कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। जल से भिन्न कमल है, कीचड़ में पैर हैं, जड़ है और कमल भिन्न है। कुछ नहीं मानूंगा, एक निर्णय करना है, या तो उन चीजों को आज छोड़ दो जिन चीजों के पीछे आज सुख लिखा है, कल दुख है, आज आनंद है, कल मौत है। आज मैंने कमा लिया है और घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा और कोई मुझे मार सकता है धन के कारण से। वैसे नहीं मरोगे। तुम्हारे सामने सामने और गाड़ियां निकल गई, उनको नहीं मारी उसने गोली। क्यों? एक बार एक स्थान पर मेरा विहार हो रहा था, उन्होंने कहा महाराज जी आप इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि आप पूरा पहुंच नहीं पाओगे। 28 किलोमीटर लगभग था और रास्ते में रुकना पड़ेगा, और रास्ते में जंगल में रेलवे के क्वार्टर बने हैं, वहाँ डाकू लोग रहते हैं। सारा डाका डाल के रात में आकर के वहीं बंटवारा करते हैं। महाराज जी वहाँ से मत जाओ आप। तो मैंने कहा भाई दूसरे रास्ते से जाता हूँ तो 60 किलोमीटर था, वो 28 था। मैंने कि डाकुओं के कारण से यदि मैं 60 किलोमीटर चलूं, इसका अर्थ है कि डाकुओं से निपट लूंगा। मैंने कि डाकू कभी भी, ध्यान रखना, डाकू कभी भी उसी से बोलता है जिसके पास माल होता है। इसके बीच में एक और बात आ गई। एक बार कहा महाराज जी यहाँ जेब कट बहुत आ गए, बहुत आ गए। कार्यक्रम चल रहा था, जेब कट आते ना, बोले महाराज जेब कट बहुत है, कुछ करो ना। मैंने कोई बात नहीं, जेब कट मेरी बात मानते हैं, मैं कह दूंगा गारंटी लेता हूं एक जेब कट यहां आ जाए तो गारंटी मेरी है। वो तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। सुन रहे हो ना? जेब कट तो मेरी बात मानते हैं, बहुत अच्छी तरह मानते हैं, एक आ जाए तो गारंटी है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। महाराज जी आपके भगत हैं, आपकी बात कैसे नहीं मानते? मैंने कि तुम बिल्कुल नहीं मानते, मान नहीं रहे हो, मानोगे भी नहीं, पक्का है। महाराज जी ये लांछन मत लगाइए, आपकी आज्ञा ही से तो मैंने पूरा मजार मंदिर सौंप दिया।
हैं? आपकी आज्ञा से तो मैंने जो आपने कहा वो पद भी छोड़ दिया। मुखर्जी कितने साल से मंत्री थे? 30 साल, 15 साल। अध्यक्ष जी चौधरी जी, हाँ वो भी। महाराज आपकी आज्ञा से तो मैंने छोड़ दिया, नहीं तो कोई माई का लाल है ना। और आपके चरणों में मंदिर समर्पित कर दिया कि जो गुरु जी ऐसे ही पास किया था ना मन ने कि जो महाराज जी कहेंगे हम सबको मानना, सबको मानना। और फिर भी आप कह रहे कि आप हमारी बात नहीं मानोगे। मैंने कि कुछ तो मान लेते हो। महाराज जी मानेंगे आप तो कहिए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा जिसमें जेब होता है। टेक टू ऑर्डर। हमारे महावीर सामने बहुत अच्छी मंदिर की वेशभूषा रखी, धोती दुपट्टा जिसमें जेब होते ही नहीं, ड्रेस भी बन जाएगी और सब हो जाएगी। कोई ये घोषणा करना है इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति जेब वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, ये सूचना आप वायरल कर दीजिए। गारंटी है एक जेब कट यहां आ जाए तो काय को आएगा बताओ। उस जेब कट को बुलाया किसने, उसको पकड़ो। एक कवि सम्मेलन हो रहा था तो वो कविता पढ़ रहा था, तो कविता को गलत पढ़ रहा था, ठीक। तो एक व्यक्ति उठा सभा में डंडा लेकर के। तो कवि बोला भैया डंडा लेके क्यों आ रहा है? बोले तू तो कविता पढ़, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। इसलिए वो जेब कट को तो बात में वो जेब कट को बुलाया किसने है उसको पकड़ लो। जेब कट, उसका नाम क्या है? जेब कट। तो जेब को ही निकाल दो ना तो कट अपने आप निकल जाएगा। जेब हम रखे और जेब कट नहीं आया तो वो पागल है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? जेब देखा नहीं, चींटी कहां आएगी? जेब कट है। कारण को मौजूद पकड़ो। हम नहीं पकड़ पा रहे कि कारण क्या है, और हम चोर को दोष देते हैं जेब कट क्यों? वो तो उसका काम धंधा है, उसका व्यापार है, उसको फैल करने का तरीका एक ही है, अपने पास कोई जेब ही मत रखो, बात खत्म। मंदिर की वेशभूषा में आओ। मंदिरों में आभूषण पहनने की जरूरत क्या है? धार्मिक कार्यों में धार्मिक वेशभूषा में आओ, कोई चोर डाकू नहीं आते। लेकिन फिर भी होता है ऐसा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस एक काम उसके साथ लगा लेना, एक सावधानी तुम बरत लेना कि किस किस कार्य के पीछे तुम्हारी मौत और तुम्हारे परिवार से दुख हो सकता है, दुखी हो सकते हैं। बस वे कार्य या तो छोड़ देना और या फिर सावधान हो जाना। इतने खुश मत होना जब थैले में पैसा रखो तुरंत मौत का दर्शन करो, रास्ते में कोई मुझे मार सकता है, वो तैयारी कर लो, बस वो तैयारी कर लो। यदि उसने लूट लिया तो क्या होगा? दुखी मत होना, जाओ मैं तुम्हें कमाई का आशीर्वाद देता हूं। बस लुट जाने पर दुखी मत होना। नहीं तो मैंने यदि आशीर्वाद दे दिया और तुम्हें किसी ने रास्ते में लूट लिया और तुम आर रोज ध्यान करोगे तो छठा भाग मुझे रखेगा, क्योंकि कमाने का आशीर्वाद किसने दिया था? सीबीआई जांच बैठी तो ये क्यों मरा है? क्योंकि इसके पास तो ये पैसा किसके आशीर्वाद से आया था? अब जांच आ रही घूम के, और
पता चल गया कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, जाओ धनी भव, खूब कमाओ, बहुत कमाई होगी, जा आज से कमाई होगी जम के। फिर आएगी सीबिया, बाबा जी, बाबा जी, बाबाजू, 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 बाजू, आपने आशीर्वाद दिया था? बोले दिया था। देखो वो पहले कम कमाता था, रोजी रोटी चलती थी, कोई आज तक उसे मारने वाला नहीं था। वो कहता भी मुझे मार दो, तो वो कहता मार के क्या करूंगा तुझे। लेकिन जब से तुमने आशीर्वाद दिया है, उसका धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया है, और उसी कमाई की बदौलत मौत हो गई। बोलो क्या करूं मैं, आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? जल्दी बोल दो जो कुछ कहा। चलो ये तो यहां की बात हुई, मैं सिद्धांत की बात करता हूं। तुम्हारा धन तुमने कमाया था और लुट गए, उस समय तुम्हें जो आर्त ध्यान होगा कि नहीं? बोलो होगा। दुखी होगे कि नहीं? वो दुखी कल नहीं होते थे जब धंधा चल रहा था, सामान खा पी रहे थे। आज लुटने के बाद तुम्हारा जो आर्त ध्यान है, और उस समय मर गए तो मर जाकर पशु बनोगे, उसकी भागीदार कौन बना? कर्म सिद्धांत से भागीदार मैं बनूंगा, क्योंकि मैंने उसको आशीर्वाद दिया था अधिक कमाने का, अधिक कमाने का। अब दो ही रास्ते हैं, फैसला करते चले। या तो आशीर्वाद देना बंद करें, और तुम मुझे बचाना चाहते हो तो आशीर्वाद लेना बंद करो। महाराज जी आज के बाद व्यापार चलने का, धंधा चलने का, वो मकान बनने का, बेटा बेटियों की शादियों का, ये सब आशीर्वाद आज के बाद नहीं लूंगा। तालियां बजा दी, अभी शाम को श्रीफल लेके आ जाओगे। या फिर चलो कोई बात नहीं। महाराज जी देखो, कभी कभी तो जरूरत पड़ जाएगी। जब हम पूरा मेहनत करेंगे और नहीं होगा तो फिर तो जरूरत पड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं देने को तैयार हूं। दूसरी शब्द, दो मार्ग है। पहला मार्ग आपने रिजेक्ट कर दिया, कर दोगे, कितने ही तुम कह दो, अंत में जब परेशान हो जाओगे तो कहोगे महाराज जी अब ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो दे ही दो। अब दूसरा मार्ग बता रहा हूं, धन आवे या जावे, हम संकलेश नहीं करेंगे, हम आर्त ध्यान नहीं करेंगे। हमारी तैयारी है, आने पर जैसे खुश हूं, जाने पर भी खुश रहूंगा, जिंदा रहने में भी खुश हूं, और मौत आ जाए तो भी खुश हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, मैं दोनों में खुश हूं। धन आया है उतनी खुशी है, जाएगा उतना ही खुशी रहेगी, कोई विकल्प नहीं करूंगा। जिस तरीके से कमा रहा हूं उसी तरीके से जाएगा तो जाएगा, हर रोज ध्यान नहीं करना। महाराज मैंने जाने आने की तैयारी नहीं की है, मैं बनिया नहीं हूं, मैं जैन हूं। पर तुम जैन तो हो, जैनी और बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। जैन तो हो लेकिन अभी जैनी, जो हम 2 दिन पहले कहा था, जैनी बनने के लिए तैयारी ये है, आया है जाएगा, मेरी तैयारी है। उस समय भी मैं हंस के दिखाऊंगा, उस समय मैं खुश खुश रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज मैंने पहले ही तैयारी कर ली, जो खुशी आने में है वही खुशी जाने में है, जो खुशी जन्म में है वही खुशी मौत में है। इसी का नाम तो सल्लेखना है, और है क्या।
इसी का नाम तो समाधि है। सब मिट जाएगा, ठीक है। ऐसा आशीर्वाद अभी तक दुनिया में एक व्यक्ति ले पाया, जिसका नाम था, लोग कहते हैं, पंडित जी साहब बनारसी दास जी। धन आया, धन अपने सामने बंधवाया, अपने सामने तिजोरी में रखवाया। एक दिन चोर घुस आया, अपने हाथों से बंधवाया और उसके सिर पे पोटली उठाई और दरवाजे के बाहर भेज दिया। है कोई माई का लाल यहाँ दुनिया में धन कमाने का आशीर्वाद दे रहा होगा? अभी दिया नहीं है। खूब कमाओ, दिन कमाओ, रात कमाओ, पौवारा हो, बस बनारसी दास ने चोर को ऐसे पोटली उठवा दी, जिस खुशी से बांधी थी, जिस खुशी से रखी थी तिजोरी में, उसी खुशी के साथ चोर को पोटली बंधवा दी। उससे उठाते नहीं बना तो चोर आने का दरवाजा, बनारसी दास कहते आगे से मत जाना, इधर से चौकीदार बैठा है। स्पेशल इमरजेंसी दरवाजे से चोर से भाग जा यहां से जल्दी। लोग जब धन आता है तो मैं दरवाजे से नहीं बुलाता हूं, चोर से किसी को पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए किसी को कि आज धन घर में आया है। अटैची में रखते समय चुपचाप रखते हो। और एक बहादुर वो था मुमुक्षु, जो चोर से कह रहा है भाग जा यहां से, किसी को पता नहीं चल जाए, ले जा। इसको बोलते हैं कादे में कीचड़ में सोना। आया तो कोई अहंकार नहीं, गया तो कोई दीनता नहीं। आया तो कोई और गया तो बहुत बड़ी बात। जन्म के समय आप, महाराज जी हमारे यहाँ बेटे की शादी नहीं हो रही, दे दूंगा आशीर्वाद, कोई सब आशीर्वाद, मौल हूं मैं तो, सब क्वालिटी। महाराज हमारे यहाँ बाल बच्चे नहीं हो रहे, आते हैं लोग, आते हैं। मैं आशीर्वाद दे तो दूं, देने की ताकत भी है, और आशीर्वाद दे दिया तो हो भी जाएगा, ये भी है। कोई बड़ी बात? बस एक बात बताओ, आज तुम्हारी शादी हो गई, कल यदि दोनों में से एक मर जाए, दोनों में से एक दूसरे लड़ जाओ, दोनों यदि एक दूसरे के प्रति खोटे निकल जाओ, तो फिर मत आना मेरे पास, क्योंकि मैंने आशीर्वाद तुम्हें खुशी रहने का दिया है कि दुखी रहने का। और कल के तुम उसी से तुम दुखी हो गए तो हो सकते हैं कि नहीं? दुखी हो गए तो फिर क्या होगा? तुम लोगों की जोड़ी बिगड़ गई तो क्या होगा? एक दूसरे के प्राण लेने वाले हो गए तो क्या होगा? और एक दूसरा मर गया तो क्या होगा? बोलो, शादी नहीं होने का दुख और शादी होने के बाद एक के मर जाने का दुख, दोनों में से दुख कौन सा बड़ा है पंडित जी साहब? है वो तो है ही। नहीं होने का दुख और मर जाने का दुख। तो मैं तो शादी का तो फिर भी आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मैं दोनों में से कोई ना मरे, ये ताकत मेरे आशीर्वाद में नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज, ये ताकत मेरे पास नहीं है कि जाओ तुम दोनों कभी मरोगे नहीं, एक अखंड रहोगे, बस वो खतरा है। वो जो तुम दुख उठाओगे
और गलत नारी निकल गई, गलत पति निकल गया, फिर क्या होगा? महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया था, इससे अच्छी तो नहीं होती। कोई बाधा नहीं, कह सकते हो गलत निकली तो क्या हो। वो ताकत मेरे पास नहीं है कि मैं ये कह दूं कि तुम दोनों की जोड़ी कभी टूटेगी नहीं, कभी गलत नहीं होगी। इतनी ताकत मेरे पास नहीं है, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। वो रिएक्शन कौन भोगेगा, वो रिएक्शन का क्या होगा? बस एक प्रॉमिस करो महाराज, आप तो दो आशीर्वाद। शादी होने पर जितना खुशी हो, मैं मरने के बाद भी, कोई भी मर जाए, चाहे श्रीमान मरे चाहे मैं मर जाऊं, मरने मैं उतना ही खुश रहूंगी, क्योंकि मैं आशीर्वाद खुश होने का देता हूं। जिस खुशी के पीछे दुख छुपा हो वो आशीर्वाद नहीं दे सकता। जिस खुशी के पीछे दुख छुपा हो, जिस खुशी के पीछे मौत छुपी हो, वो आशीर्वाद नहीं दे सकता। और दे सकता हूं तो आप वायदा करो कि मेरे मन में कुछ भी विकल्प नहीं आएगा। बच्चे का जन्म हो गया, दे सकता हूं आशीर्वाद, लेकिन मरने पर तुम रोओगे नहीं। जितने जन्म पर खुशी हो उतने ही मरने पर। लोग जन्म पर, ना जन्म हो बेटे का तो इतना दुख नहीं है, जो बेटा जन्म जाए और मर जाए तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? एक व्यक्ति हुआ है ऐसा। गोपाल दास जी बरैया, 10 भये 10 मरे रहे ठूट के ठूट। कितने भये संतान उनकी, और 10। और क्या कहते हैं, बच्चे की मौत, 15 साल का अंतिम बच्चा था जो मरा जवान, 10वां बच्चा था वो। और बच्चे को सुबह भेज करके और मंदिर आ गए। प्रवचन चलते थे, बैठ गए बाजू में, सूतक तो मानते थे। बोले पंडित जी आज क्या बात है, देर क्यों आए? बोले भैया क्या करें, बहुत दिन से एक मेहमान रह रहा था 10-15 साल से मेरे घर में। वो जाने की जिद की, उसने बहुत मनाया लेकिन माना नहीं, तो उसको स्टेशन पर भेजने गया था। इतनी सहजता से कह दिया, इतनी सहजता से कह दिया। लोग कहने लगे पंडित जी आपके घर में मेहमान, वो भी 15 साल। पड़ोसी कह रहे पंडित जी मैंने तो कभी आपके यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा मेहमान नहीं नहीं, वो तुम लोग को मालूम नहीं। पता किया कि वो बेटा था। बेटा को जिसने मेहमान मान करके विदा किया हो, उसको आशीर्वाद देने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या है साइड इफेक्ट, देखो इसके, कितनी बड़ी चीज है इनकी। सबकी कीमत, हर कीमत के बाद तुम कह रहे हो कि इसमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जिन जिन चीज के बाद में अभाव में दुख हो जाए, बस वही संसार है। सद्भाव में सुख हो जाए और अभाव में दुख हो जाए, इसी का नाम संसार है। सद्भाव में खुशी और अभाव में दुखी, इसी का नाम संसार है। और वही संसारी है। संसार बता दिया, संसारी कौन है? जो सद्भाव में सुख होवे और अभाव में दुखी हो जाए, वही संसारी है। उसका संसार अभी बहुत लंबा है। और आसन्न भव्य कौन? सद्भाव में भी सुखी और बोलो आगे बोलो आप, अभाव में भी दुखी सुखी। सद्भाव में सुखी, अभाव में सुख में सुखी, दुख में सुखी, कंचन में सुखी, कांच में सुखी, जन्म पर सुखी, मरण पर सुखी, धन आया तो सुखी और धन गया तो खुशी। ऐसी दृष्टि जिनकी बन जाती है उनको बोलते आसन्न भव्य, उनको बोलते मुमुक्षु, उनको बोलते कीचड़ में कमल,
उनको बोलते कीचड़ में सोना। और जो आते ही हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं, जिस दौलत को तुम अच्छा मान रहे हो ना, ये इसका नाम दौलत है। दौलत जब आती है तो सीना में लात मारती है, व्यक्ति यूं चलता है, और जाती है तो कमर में लात मारती है, यूं चलता है। आती है तो अकड़ के चलता है, और जाती है तो नजर झुका के चलता है। उसको बोलते दौलत। और इसकी कीमत कितनी है? धन का एक बहुत बड़ा रूप है। आज जो मैंने तुम्हें रूप बताए हैं ना, इनके सब बुरे नहीं हैं, ये अच्छे भी हैं। अच्छे ही नहीं हैं, बुरे भी हैं। बस निर्णय अपन को करना है। धन बुरा हो, एक पाप ऐसा है, मुझे बहुत बड़ा मार्मिक है। एक पाप ऐसा है जो पाप बुरा भी है और अच्छा भी है। कोई पाप अच्छे नहीं होते, पाप तो पाप ही होते। मात्र एक पाप के संबंध में लिखा है, बाकी सब पापों के संबंध में कहीं अच्छे बुरे की चर्चा नहीं लिखी। लेकिन एक पाप के संबंध में पूजा में आया, धन बुरा हो भला कहिए। ये धन बुरा है, लेकिन यदि दिमाग ठीक है तो धन जैसा अच्छा, बस जो मैंने कहा वो तैयारी होना चाहिए। धन बुरा हो। धन कितना कीमती है, धन की कीमत कितनी है? एक लोटा पानी टीकमगढ़ में कितने में बिकेगा? एक लोटा पानी टीकमगढ़ में कितने में बिकेगा? महाराज जी यहाँ पानी नहीं बिकता है, बोतल बिकती है। आपने लोटा कहा, हाँ लोटा तो नहीं बिकता, पक्का है। बताऊं मैं, एक लोटा पानी इतना कीमती है, इतना कीमती है कि तुमने जिंदगी भर की कमाई लग जाएगी तो मिल जाए तो अभाग्य समझना। एक लोटा पानी, एक लोटा पानी जिंदगी में इतना कीमती है, पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाए, मिल जाए तो सौभाग्य मानना चाहिए। और आज तुम कह रहे हो एक लोटा पानी की कोई कीमत नहीं है। जिंदगी का सोचना महानुभाव। अभी मैंने एक सैंपल दिया था, आपका परिवार खतरे में है, आप खुद खतरे में हैं, और आपकी जिंदगी भर की कमाई वो मान रहा है। बोलो कमाई दे दोगे या परिवार को बचा लोगे? जो मकान तुमने बनाया 8 मंजिल का, वो मकान बदले में रह रहा है तुम्हारी जिंदगी के बदले। गोली लगा के बैठा है, ये मकान पर रजिस्ट्री कर नहीं तो मर। ठीक है, क्या करोगे? और आज गोली खा लेंगे, मकान तो नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई मूर्खता मत करना, गोली खाने के बाद तुम भी जाएगा और मकान भी जाएगा। चोर कभी घर में घुस जाए, फाइटिंग मत करना, नहीं तो वो प्राण भी ले लेगा और धन भी ले लेगा। जयपुर के अंदर एक घटना घटी थी। एक घर में चोर घुसे, वो मार रहे थे दंपति को। बेटे की नींद खुल गई। उसने अंकल अंकल आप क्यों मार रहे हो? बोले चोर हैं, चाबी नहीं बता रहे, धन कहाँ रखा है। 10-12 साल का बच्चा था, क्या दिमाग चला उसका। बोले अंकल रुकिए, आप धन चाहिए ना, आप चोर हैं ना? बोले हाँ, मैं बताता हूँ चाबी, मेरे मम्मी पापा को मारो मत, प्रॉमिस करो पहले। तो चोर ने कहा मैं तो मार इसलिए रहा हूँ, चाबी धन चाहिए मुझे धन बता दे तो मैं क्यों मारूंगा। बोले प्रॉमिस। चोरों से वचन लिया, प्रॉमिस। बच्चे को मालूम था चाबी कहाँ रखी है। बच्चे से निकाल करके बोले अंकल आओ मैं बताता हूँ। मम्मी पापा देख रहे ये छोकरा क्या कर रहा है, ये छोकरा क्या कर रहा है। चाबी लाई, बोले ये रखा लॉकर, इसको खोलो, इसमें रखा है सब धन,
आप लेकिन मम्मी पापा को मारना मत। सुबह पेपर में सब में हल्ला हुआ, सारी बात सामने आई। 8 दिन बाद सबने उसको बुरा कहा। मम्मी पापा ने, बेटा ये तूने क्या किया? बोले मैं मम्मी पापा की पिटते हुए नहीं देख सकता था, और ये मुझे मार देते तो, मम्मी पापा को मार देते तो। बोले धन तो फिर भी आ जाएगा मम्मी पापा जिंदा रहेंगे तो, लेकिन मम्मी पापा मर जाएंगे तो ये लौट के नहीं आएंगे। 8 दिन बाद चोर पकड़ा गया। चोर ने इंटरव्यू दिया कि धन तो ले ही जाता, हम इन दोनों को मारने वाले थे, क्योंकि ये बहुत उधम कर रहे थे, बहुत हल्ला मचा रहे थे, शोर, इनको मारने ही वाले थे। बस बेटे की बदौलत ये बच गए, नहीं तो मरते भी और धन भी ले जाता। और बेटे ने जब इंटरव्यू दिया, बोले मेरा दिमाग चला कि मम्मी पापा बच जाएं, धन तो। उसको पुरस्कृत किया गया 15 अगस्त पर। और मेरे पास समाचार आए, मैंने कि काश सारी दुनिया ऐसी ही हो जाए। वो तो मारेगा, वो तैयारी से आया है, वो तो शस्त्र लेके आया है, उनको तो क्या 1 मिनट लगना है। धन जाए तो जाए, लेकिन प्राण बच जाएंगे तो बच जाएंगे। धन की कीमत कुछ भी नहीं है, अभी मैंने कह दिया। आप दोनों में से क्या करेंगे? प्राण दे देंगे या धन दे देंगे? हाँ, टीकमगढ़ है, थोड़ा सोच से पूछना। चमड़ी जाए पर ऐसा नहीं बनना। दमड़ी जाए तो जाए, चमड़ी सुरक्षित रहेगी, दमड़ी तो फिर भी आ जाएगी। ये कला यदि तुम्हारे पास आ जाए, आते समय और जाते समय दोनों में तुम अपने आप की तत्व दृष्टि रख लो, दोनों में तुम अपना इतना विवेक रख लो, आया है तो ठीक, जाया है तो ठीक, दोनों में मैं खुश रहूंगा, फिर कोई खतरा नहीं है। फिर ये धन बुरा नहीं है, ये संसार बुरा नहीं है, ये संसार बुरा नहीं है, ये परिवार बुरा नहीं है, ये सारे संबंध बुरे नहीं हैं। बस अभाव और सद्भाव में देखना है। जो बात मैं कह रहा था, एक राजा भटक गया, 1 लोटा कीमत अभी बेचता हूं मैं, मेरे से होड़ मत लगाना, मैं पता नहीं माटी भी सोने से भी ज्यादा बेचता हूं। हाँ, हमारी जिनवानी माँ बहुत आगे की है। जब मैं तुम्हें सत्य से ऊपर उठा सकता हूं, भगवान सत्य पा पाते हैं और भक्त सत्य से ऊपर उठ जाता है। ये प्रवचन चल रहा है भाई आजकल। भगवान की ताकत कितनी है? सत्य पा पाते हैं। और भक्त की ताकत कितनी है? भगवान बन सकते, ये सत्य है। वो तो भगवान है, अनंत चतुष्टय है, लेकिन सारी दुनिया से पूछ लो, ये पाषाण है, काला मार्बल है, विज्ञान से टेस्ट करा लो, मार्बल है। ये ताकत भगवान में नहीं है। और भक्त कहता है सत्य है कि ये पाषाण है, मैं सत्य से ऊपर हूं कि मेरा भगवान है। सत्य क्या है? बोलो ना, सत्य से ऊपर क्या है? ये ताकत भगवान में नहीं है, ये ताकत भक्त में है। भगवान सत्य से ऊपर नहीं उठ सकते, वो भगवान बन सकते हैं। जो मैंने कहा था कि मीरा का जहर दिया मीरा को, ये सत्य है, लेकिन मीरा सत्य से ऊपर थी, मरी नहीं। सत्य क्या था? बोलो, टेस्ट करा लो। लेकिन मीरा मरी नहीं। बोलो, सत्य से ऊपर, सत्य से ऊपर। जहर अमृत, जहर सत्य है, और मीरा सत्य से ऊपर उठ गई क्योंकि वो मरी नहीं। उसने कहा मरे वो जो जहर पिए, मैंने तो प्रसाद पिया है। हर दर्शन में एक ना एक ऐसी कहानी है जो सत्य से ऊपर उठाती है। वो भगवानों की बस की बात नहीं है, वो श्रद्धा में ताकत है।
आस्था में ताकत है, विश्वास में ताकत है, जो सत्य से ऊपर उठ जाता है। कहानी सबको मालूम है जैन दर्शन की, मनोवती की, कमल श्री की। उसका पति मटके में क्या लाया था, नाग का हार की कहानी सुनी सबने। सत्य क्या था? नाग, कोबरा नाग, कोबरा नाग। घड़े में क्या रखा था? सपेरे ने क्या रखा था? पति को क्या मालूम था ये झूठा है कि सत्य है? सत्य है ना? पक्का? फिर से एक बार बोलो। लेकिन मनोवती ने निकाला तो क्या निकला? सत्य से ऊपर। सत्य में नाग था और मनोवती के हाथ में सत्य से ऊपर हार था। बोलो, ये ताकत किसी भगवान में है क्या? ये ताकत किसी भगवान में? ये ताकत किसमें है? सत्य से ऊपर। कम मत समझो रे अपने आप को। हम भगवान नहीं हैं, हम सत्य को नहीं पा पाएंगे, ये पक्का है। लेकिन हमारे पास वो ताकत है जो सत्य से भी ऊपर ले जाती है। चमत्कार, अतिशय, इसे ही बोलते हैं। आज तक किसी भगवान ने अतिशय नहीं किए। जितने अतिशयकारी क्षेत्र हैं सब भक्ति से। कोई कथा में जितनी कथाएं हैं, एक भगवान की कथा नहीं है चमत्कारी, सब भक्तों की कथा है। चाहे मैना सुंदरी ले लो, गंधोदक से कोढ़ दूर हुआ था, या मैना सुंदरी की भक्ति को प्रति गंधोदक से हुआ था? गंधोदक तो निमित्त था, मूलवान क्या थी? भक्ति। भूनवान भक्ति थी। कल मैंने कहा था, अंजन चोर, नमोकार मंत्र नहीं था उसके पास, वो तो जानते ही नहीं था, पढ़ भी नहीं पाया। क्या थी उसके पास? भक्ति। सत्य से ऊपर उठो और अपनी जिंदगी के वो हौसले बढ़ाओ। क्या फर्क पड़ता है हम सत्य को पा पाए या ना पा पाए, लेकिन वो ताकत मेरे पास है, मैं सत्य से ऊपर उठ सकती हूं। मनोवती की ताकत थी। अग्नि कभी जल नहीं हुई, परस्पर विरोधी हैं। विदेही कहती कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंड में क्या था? सत्य क्या था? सत्य से ऊपर क्या हुआ? अग्नि का कुंड। सत्य से ऊपर उठ गया। वो ताकत भक्ति की, वो भक्ति की ताकत हमें जगाना है। वो शक्ति हमारे पास जाग जाए। मैं सत्य को पा पाऊं या ना पा पाऊं, लेकिन सत्य से ऊपर उठने की ताकत मेरे में है। ये भगवान से भी कहता, भगवान आपने क्या पाया है? सत्य ना पाया। भगवान मुझे कमजोर मत समझना, ये गलती मत कर देना। मैं भक्त जरूर हूं आपका, लेकिन मैं सत्य से ऊपर उठ सकता हूं। आज तक कोई भगवान नाग का हार नहीं बना पाए। समोसन में भी नाग गया तो वो नाग बन के ही लौटा। पारसनाथ के सामने नाग नागिन थे, बचा नहीं पाए, वो मरे, उन्हीं के सामने मरे। नाग नागिन को पारसनाथ बचा नहीं पाए। खाए खाती से नाग नागिन को बचा नहीं पाए, नाग नाग के हार नहीं बना पाए, अग्नि से नहीं बचा पाए। और एक भक्त ने रखे हुए मटके में हार, नाग को हार बना दिया। ये चमत्कार किसमें था? भक्ति, भक्ति में, श्रद्धा में। तो ये शक्तियां जब जाग जाती हैं सत्य से ऊपर, इसलिए शास्त्रों की बात बड़ी विचित्र है महानुभाव। वो अपना एक लोटा पानी नहीं लिख जाए, नहीं तो वही तो कमाई है हमारी। एक लोटा पानी टीकमगढ़ में कोई कीमत नहीं महाराज, एक नहीं, 2 ले लो, 100 ले लो, जितने लेना।
अभी ऐसे कैसे ले लूँ, थोड़ा सा उसको पैकिंग कर लूँ। 5 रुपए की चाय 500 में मिलती है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, पैकिंग कर लो। टनाटन जादूगर। एक राजा, बहुत बड़ा राज्य का राजा था, बहुत बड़ा राजा था। वो एक दिन जंगल में भटक गया, सब मंत्री छूट गए, संतरी छूट गए, सब छूट गए। अब उसको प्यास लगती है, चलने की ताकत नहीं, गिर पड़ा, प्यास लगती है, कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। किसी ने सुना ही नहीं। जब तुम किसी अपराधी को नहीं पकड़ पाती सरकार, तो क्या करती, इनाम घोषित कर देती है। जब कोई चीज ना देवे तो फिर उसके बदले पुरस्कार घोषित कर दो। तो राजा ने कहा कोई पानी दे दो रे, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो वहां एक बकरी चराने वाला गडरिया था, गडरिया बोलते ना, गडरिया। वो तो सब तैयारी में रहते हैं, वो तो जंगली लोग हैं। ये थे राजा साहब, वो तो जंगली तैयारी। तो वो बोतल लिए रहते, बोतल मिट्टी का। उसने सुना कौन चिल्ला रहा है, एक लोटा पानी में आधा राज, आधा राज। तो पानी देने पहले भी सुन रहा था, बोले इसको दे दूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन उसने सोचा एक लोटा पानी में बस आधा राज में लो। बोले क्या साथ है, बोले साहब मैं राजा हूं, ये हूं, तो पानी दे दो। बोले इस समय पानी जिसके पास है वो राजा है, तू काहे का राजा, मर रहा है तो तुमने कहा देखो मैं आधा राज दे दूंगा। लिखा पड़ी हुई, आधा राज लिया, आधा राज में पानी पी लिया। ठंडा पानी था, ये गर्मी में था। जब गर्मी आती व्यक्ति आकुलता में पानी पी लेता है। पानी पी लिया पूरा भरपेट। अब गर्मी में पानी पी लिया, लू लग गई। लू लगी तो लघु शंका बंद हो गई। अब वो तड़प रहा है, कोई मुझे लघु शंका करा दो, कोई मुझे सूसू करा दो। अब मन रखा नहीं करता। उन्होंने कहा जो मुझे सूसू करा देगा मैं आधा राज दूंगा। फिर वही गडरिया आ गया, बोले मामला क्या है। बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले क्या दोगे। बोले आधा राज। बोले आधा ऊपर लिख दिया, आधा नीचे लिख दो। वो 2 पत्ती तोड़ के लाया, पेट पर लगा, सूसू हो गई। अब राजा जाने लगा। तो गडरिया कह रहा कहाँ जा रहे साहब। बोले घर जा रहा हूँ, राजा हूं ना। बोले ये पकड़ो बकरी चलाने वाला डंडा। गडरिया तुम हो और राजा कितने में। एक लोटा पानी की कीमत कितनी। आधा पीने में गया, आधा निकालने में गया, और राजा से गडरिया बन गया। राजा से, और एक लोटा पानी था तो गडरिया से राजा बन गया। कीमत किसकी है। ये संसार महानुभाव, संसार मत त्राना। यहाँ एक लोटे पानी में राजा को गडरिया बनते देखा है, और एक लोटे पानी में गडरिया को राजा बनते देखा है। ये बात कहानी है कि ऐसा होता भी है। बोलो, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। जिनकी तू बोलती थी आज उनके खाने को नहीं है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जीवों के वो दिन आ जाते हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा। इसलिए संसार की दशा के संबंध में ये मत सोचना कि जो चीजें हमारे जीवन में चाहिए है वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं हैं। धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, समस्या है। एक लोटे पानी में बिक सकता है, एक लोटे पानी में सब कुछ जा सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। महानुभाव मान जाओ,
एक लोटे पानी में तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जावे, उसके पहले ही माझार मंदिर में दे दो ना। अभी बहुत कीमत है, आपके धन की बहुत कीमत है, अभी बहुत कीमत है। तुम्हारे धन में इतनी बड़ी कीमत है कि तुम्हारा धन जिनेंद्र देव का मंदिर बना सकता है। बोलो जिनेंद्र भगवान के मंदिर की कीमत कितनी है और तुम्हारे धन की कीमत कितनी है। धन तुम्हारे हाथ का मैल है, धन तुम्हारा पाप है। धन बुरा हूं, तुमने पाप कमाया है और पाप तुम्हारे पास है। चुटकी बजाता हूं और पाप को पुण्य में बदलता हूं। धन पाप से कमता है कि पुण्य से? आरंभ परिग्रह के बिना कभी धन कमाया ही, आरंभ परिग्रह तो करना ही पड़ेगा, साबद्ध करना ही पड़ेगा। और धन स्वयं पाप रूप है। बस पुण्य से पुण्य तो बहुत लोगों ने कमाए, पुण्य से पुण्य तो हम लोग कमाते हैं। पुण्य से पुण्य ये सत्य है, लेकिन सत्य से ऊपर है श्रावक, पाप से पुण्य कमाता है। हम लोग पुण्य से पुण्य कमाते, रत्नत्रय पुण्य है, 28 मूल गुण पुण्य है, देख के चलना, देख के खाना, ये सब पुण्य है, पुण्य क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं। 28 मूल गुण हम लोग पालन करते हैं। 28 मूल गुण सब अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं, पुण्य हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। तो हम पवित्रता से पवित्रता कमाते हैं, हम पुण्य से पुण्य कमाते हैं, अच्छी वस्तु से अच्छी वस्तु कमाते हैं, ये सत्य है। लेकिन तुम्हारा सत्य से ऊपर उठा रहा हूं। पाप से कमाया है, मैंने किससे कमाया है? पुण्य, पुण्य से पुण्य कमाया है। और तुम्हारा चमत्कार देखो, तुमने पाप से कमाया है और क्या कमाया है? पाप नहीं, अभी पाप ही कहो। पाप से कमाया है, पाप कमाया है, लेकिन तुम्हारे पास एक ताकत है, उस पाप से भी पुण्य कमा सकते हो। ये है चमत्कार, इसको बोलते हैं अतिशय। पुण्य से पुण्य कमा लिया तो कौन सा अतिशय है? पाप से पुण्य कमा ले, वो कहलाता है चमत्कार, अतिशय। पाप से पुण्य, खेत में पाप बोया, फसल पुण्य की लहरा गई, ये है अतिशय। हाथ में लिए था, क्या था? क्या लिए? धन, धन, धान, दासी, दास, ये 10 प्रकार के परिग्रह में आता है। और परिग्रह पाप है। हाथ में क्या है? पाप। और जैसे उसने बोया, फसल किसकी आई? पुण्य की। यानी बबूल के बीज में आम का फल लगाने की ताकत है, वो तुम श्रावकों में है। बबूल का बीज में आम का फल, बीज काय का था? बबूल का। पेड़ किसका बना? फल किसका मिला? आम का। इसे क्या कहोगे? सत्य या सत्य से ऊपर? बेटा सोच लो, हम भी नीचे आ गए, तुम्हें चनों के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहा हूं, यथार्थ का दर्शन करा रहा हूं। आज तक बोलो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? बीज बबूल का है और फल आम का है। और मैं बिना आगम के, बिना इसमें किसी को संदेह हो तो अभी बोल दो, नहीं तो शाम को जिज्ञासा में रख देना। 8 घंटे की छूट है सोचने की। सारे पंडित लोग मीटिंग करवा लो कि महाराज ने कहा है कि बबूल के बीज में पाप में पुण्य। बोलो धन पाप है कि नहीं? परिग्रह है कि नहीं? है। लेकिन उस पाप से पुण्य कमा रहा है। वही पाप जब उसने मंदिर में दिया दान में, बोलो फसल कौन सी आएगी? पुण्य की के पाप की? ओ मूर्खो, ओ मूर्खो, पूरी जिंदगी भर की कमाई एक लोटे में न चली जाए। एक लोटा आधा जाएगा पीने में। ओ मूर्खो, नहीं नहीं, अब मैंने
वो सीधे आदमी है। और भैया टीकमगढ़ लोग इतने सीधे आदमी हैं, इतने सीधे आदमी हैं, और मालूम बुंदेलखंडी में सीधे आदमी कहते मूसरचंद। सीधे आदमी का दूसरा नाम क्या है? और मूसरचंद का दूसरा नाम क्या है? मूर्ख। वो मूर्ख कहने में थोड़ा बुरा लगे तो हमने कह दिया सीधे आदमी, और सीधे का अर्थ है मूसरचंद, और मूसरचंद का अर्थ है मूर्ख, इडियट। और विश्लेषण करता जाओ। नहीं मानो विश्लेषण मत करो, वही ठीक है। विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। एक लोटे पानी में पूरी जिंदगी भर की कमाई जाएगी। तुम्हारी पसीने की इतनी कीमत है, तुम्हारी कमाई की इतनी कीमत है। तुमने इतने पाप किए, पाप के लिए पाप किए, पाप के लिए। कितने मूर्ख हो तुमने, पाप के लिए पाप किया। मूर्ख नहीं तो और क्या है। आज दुनिया को दिखा दो कि मैंने पाप के लिए पाप किया, ये मूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूं। लेकिन ये देख लीजिए, मैंने उसी पाप से पुण्य की फसल लहराई है, ये चमत्कार है। मैं इसी पाप के माध्यम से, इसी धन के माध्यम से इतना बड़ा धन का मूल्य बनाता हूं कि मेरा धन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लगेगा। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं महाराज, जितने आपने बहुत टाइटल दे दिए। सीधा कह दिया, मूसरचंद कह दिया, मूर्ख कह दिया, इडियट कह दिया, और क्या शब्द बचे? अभी माइक आपके पास है। हाँ, मुझे भी आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़े, मजा आ जाएगा। महाराज देखो, अभी तक तो मूर्ख हूं ना, मैंने पाप से पाप किया है। अब देखो महाराज, मैंने उस पाप के फल पर जिनेंद्र देव का मंदिर बनाया है। क्या ये भी पाप है? बोलो महाराज, ये भी पाप है क्या? मैंने जिनेंद्र देव का मंदिर बना रहा हूं, पाषाण का बना रहा हूं। मैं जिनेंद्र देव की बेदी बनाऊंगा, उस पर भगवान बैठेंगे। क्या ये भी पाप है? बोलो, खड़े होकर बोलो। जैसे अभी मैं तान के बोल रहा हूं ना, मूसरचंद, ऐसे ही तुम कहो, बोलो महाराज। ऐसी मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, अब तुम मूर्ख नहीं हो, इडियट नहीं हो, मूसरचंद नहीं हो, तुम तो महान चमत्कारी, अतिशयकारी। ओहो, इतने महान लोग हैं टीकमगढ़ के। जो मैंने आपको मूसरचंद कहा, आई एम सॉरी प्लीज। अब ध्यान रखना, जो ऐसा करेगा तो मैं कहूंगा सॉरी, और जो ऐसा नहीं करेगा वो 100 बार मूर्ख था। क्या बात हो गई? फिर तो मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी? बस महानुभाव, धन बोराहू भला कहिए, इस पंक्ति को अपन को सिद्ध करना है। ये पंक्ति अपने जिंदगी की रग रग में समा जाए कि मैं भली ग्रस्त हूं, मैं भली पाप करता हूं, मैं भली पाप कमाता हूं, लेकिन एक गुण मेरे में है, इस पाप से मैं पुण्य कमाता हूं, धर्म कमाता हूं। और ये सब चीजें जो तुम्हें मिली हैं, इनके लिए यदि आपने लक्ष्य बना लिया, धन कमाना आपका लक्ष्य है, तो सावधान रहो, यही धन तुम्हें एक दिन दुख का कारण बनेगा, जिस दिन चोर ले जाएगा। लोभी का धन लाभर खाए, या तो कोई चोर ले जाएगा, या गुंडा ले जाएगा, और या फिर सरकार ले जाएगी। वो चली रही योजना, एक मकान, एक व्यक्ति एक मकान, एक व्यक्ति एक प्लाट। वो तो यदि मोदी जी की नोटबंदी की घोषणा फैल नहीं होती ना, तो बेटा अभी सबके एक एक होते। अभी उसने वो जो भावना थी वो अभी रिजेक्ट कचड़े में नहीं डाली है, अभी नीचे रख दी उसने दबा करके।
अब की बार यदि वो जीत के आए ना तो यही नंबर है। तो महानुभाव जिसके पास एक प्लाट है से ज़्यादा है, एक मकान से ज़्यादा मकान है, वो सरकार के पास जाने के पहले पारसनाथ की सरकार को दे दो ना। तुम्हारी कमाई का पैसा नहीं चाहिए है, तुम्हारे खर्चे का पैसा नहीं चाहिए, जो तुमने एडजस्टिंग में यूं डाल लिया है। चाहिए नहीं था महाराज, पैसा भी था और प्लाट मिल भी रहा, तो क्या करोगे तुम? चाहिए नहीं था, मकान अच्छा है, बढ़िया है, और तुम्हारे पास पैसा भी है और बाजू का प्लाट मिल रहा है, तो तुम क्या करते हो? क्या बोलते हो? अब डाल दो। अरे जरूरत तो नहीं है महाराज जी अब, लेकिन पैसा है तो डाल लो। तो जो तुमने यूं डाल लिए हैं उतने ही में मेरे पारसनाथ का मंदिर बन जाएगा। रहने वाले मकान में नहीं, रहने वाले प्लाट में नहीं। कौन सा? जो यूं डाल लिया है, यूं पड़ा है, वो यूं डाला वाला, जो यूं डाल लिया है एडजस्टिंग में, उसको चुपचाप दे दो। नहीं तो सरकार, दो ही सरकार है, पारसनाथ की सरकार, दो में से एक को देना है। वहां देना पड़े वो इडियट है, और यहां देवे वो चमत्कारी है। एडजस्टिंग में पड़ा है। अरे शास्त्रों में तो वो लिखा है, दान वो दो जो अपने खर्चे को कम करके दो। मैं तो एडजस्टिंग की बात कर रहा हूं। दान तो वो है जो अपने खर्चे को कम करके देता है, अपने लिए रोटी बनाए उसमें से दान देता है। हम तो एडजस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ये कला आज तुम्हारे लिए मौका है। दो उपाधियां तुम्हें लेना है। होली आ रही है ना? हाँ, होली के एक मूर्ख शिरोमणि को उपाधि दी जाती है। हाँ, ऐसा सुना लोगों करते ना होली सम्मेलन, तो किसी एक को मूर्ख शिरोमणि को उपाधि देते हैं। तो यदि टीकमगढ़ में होली हुई हमारी, तो यहाँ एक मूर्ख सम्मेलन किया जाएगा। हुई तो अब उसमें जो व्यक्ति अपने पाप की कमाई और पाप रूप कमाई को पारसनाथ के चरणों में चढ़ा देंगे, वे होली की उपाधि से रहित होकर एक श्रावक, चमत्कारी, अतिशयकारी, ज्ञानी, सोना कहलाएंगे, जो कीचड़ में होकर के भी सोना, जो कादे में हेम अमल, जो कीचड़ में रह करके भी उनको कमल की उपाधि मिलेगी, सोने की उपाधि मिलेगी, विवेकी ज्ञानी की उपाधि मिलेगी। और जो हो करके भी नहीं दे पाए, जाओ उनको ये मिलेगा। सुन लो कान खोल करके। समय हो गया, नहीं तो मैं उदाहरण के बताता किनका हुआ है। और एग्जाम मेरे पास हर चीज का एग्जाम्पल है। जिन्होंने नहीं दिया उनका सारा राज्य एक लोटे पानी में बिक गया। जो सदुपयोग नहीं कर पाए, उनके ऐसे दिन आए कि एक लोटे पानी में सारा चला गया। ऐसे दिन आए कि जिंदगी भर की कमाई छापे में चली गई। ऐसी कमाई आई, ऐसा दिन आया सारी कमाई सरकार के हाथ में चली। ऐसा दिन आया डाकू सब उठा करके ले गया। ऐसा दिन आया कि उसी संपत्ति ने प्राण ले लिए, सब छोड़ के चले गए। सब कुछ उसी धन ने जो मैंने सुनाया ना राजस्थानी घटना, धन के कारण से पूरा परिवार, एक महिला नहीं बची इस घर में, सबको समाप्त कर गया। वो रो पड़ा, काश मैं गरीब होता तो आज मैं पूरे परिवार के साथ होता। मेरी अमीरी ने मुझे अनाथ कर दिया, अनाथ कर दिया। वही भुज वाली बात, काश मेरे पास मकान 8 मंजिल का नहीं होता तो आज सारा परिवार मेरे
इससे अच्छा था कि झोपड़ी वाला, बड़े आदमी झोपड़ी वाले को जय नमस्कार कर रहे हैं, भैया तेरे पास झोपड़ी थी, मैंने तुझे बहुत बुरी दृष्टि से देखा, आज तू भाग्यवान है, तेरा परिवार तेरे, क्योंकि झोपड़ी वालों को कुछ नहीं हुआ भूकंप में, लेकिन बड़ी मंजिल वाले को तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं महल अनाथ न बना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए धन से ही तुम्हारा परिवार उजड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी पसीने की कमाई है, कहीं सरकार की जप्ती में नहीं जाना चाहिए। बनिया और जैनी में यही अंतर है, जैनी की कमाई कभी जप्ती में, क्योंकि वो जप्ती के पहले ही एडजस्ट कर देता है, जप्ती के पहले ही वो पारसनाथ की सरकार में जमा करा देता है टैक्स, जप्ती के पहले ही वो टैक्स सरकार की दृष्टि में जाता है, उसे टैक्स कहते हैं, पारसनाथ के यहाँ जो जमा होता है उसको दान कहते हैं। फर्क इतनी है, वहां यदि टैक्स नहीं दिया तो क्या होगा बोलो ना, कभी भी छापा पड़ के जेल जाओगे, और हमारी पारसनाथ सरकार का टैक्स नहीं दिया तो वह वारम परिग्रहत्वम नार के, दोनों का एक ही है, नाम बदला, वहां टैक्स कहते हैं और यहाँ वहां जबरदस्ती लिया जाता है, वहां देते समय रोता है, वहां देते समय रोता है, जबरदस्ती लिया जाता है, यहाँ लिया नहीं जाता, यहाँ दान दे मन, यहाँ हरस भाव से देता है। टैक्स तो दोनों हैं, एक सरकार को दान के रूप में परिणत करोगे और हर्ष के साथ दोगे तो ये दान पुण्य के रूप में परिवर्तित होगा, और सरकार को दोगे रोते हुए दोगे, वो दया करने वाले नहीं है, धन भी जाएगा और आंसू मिलेंगे, धन भी जाएगा और कोई तीसरी सरकार यदि तुम्हें निपटाएगी तो उसका नाम है कर्म। कर्म क्या करेगा, कर्म क्या करेगा, वो सरकार तो धन भी ले जाएगी और आंसू दे जाएगी, और धन भी ले जाएगी और केस भी ठोक देगी। हाँ, छापा वालों पर केस नहीं चलते क्या, धन भी गया, केस भी गया, केस हो गया और आंसू छोड़ के जाएगा। और हमारा दान कैसा है? नहीं, कर्म, कर्म की सरकार कैसी है, कर्म की सरकार केस तो नहीं ठोकेगी, और कर्म जिस दिन पीछे पड़ गया बेटा तो एक लोटे में सारा राज्य गडरिया को दिलवा देगा और तुम्हें गडरिया बना देगा। ये कौन है? कर्म रूपी सरकार एक दिन में गडरिया बना देगी राजा से, एक दिन में एक लोटा पानी में जितना तुम धन दौलत को मान रहे हो ना हमारे पास ये है, ये कर्म इतना ज्यादा कलाकार है जिसको तुम धन मान रहे हो, इतना बड़ा मकान, इतनी मुद्रा, इतना कुछ नहीं। जिस दिन कर्म पीछे पड़ गया वो कहेगा तेरी धन की कीमत एक लोटा पानी से ज्यादा नहीं है मूर्ख। कौन सरकार कर रही है? कर्म की सरकार तुम्हें, बोलो अब महानुभाव, तुम्हारी संपत्ति की कीमत एक लोटा पानी? मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहूँगा कि मेरे भक्तों के पसीना की कीमत, जिंदगी भर की कमाई एक लोटा पानी में तो नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये भावना करूँगा कि मेरे भक्त की पसीने की कमाई में सरकार धन भी ले जाए, कोर्ट केस भी करे और आंसू छोड़कर जावे। मैं तो नहीं चाहता हूं कि मेरे भक्त का धमाई पे कोई डाकू आकर पूरे परिवार को अनाथ, जिस धन पर खुशी मनाई है वही धन उसे आंसुओं का कारण बने, रोने का कारण बने, मौत का कारण बने। बस एक ही रास्ता मेरे पास है, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, धन को अनमोल कर दो।
अनमोल कर दो, तुम्हारा पसीना अनमोल हो जाए, तुम्हारी कमाई अनमोल हो जाए। और अनमोल जब ही होती है जब वो जिनेंद्र भगवान के दरवाजे लगती है। भगवान अपना मंदिर नहीं बनवाते हैं, तुम्हारे पसीने को अनमोल बनाते हैं। और यहां देने वाला धन गया नहीं है। मैं सदा कहता हूं, दान को कभी खर्चे में मत डालना। टैक्स को खर्चे में डाला जाता है, टैक्स को, दान को कभी खर्चे में मत डालना। आगम का वचन है, दान को सदा बीज में डालना। शास्त्र वचन है, दान को कभी खर्चे में नहीं डालना। दान कभी खर्च होता ही नहीं। दान तो बीज है, एक मुट्ठी भर बोओगे, एक बोरा भर पाओगे, ये दान का स्वरूप है। तो मेरे भक्तों का कमाई खर्च में ना जावे, मेरी भक्तों की कमाई आंसुओं का रूप ना ले, मेरे भक्तों की कमाई बीज बने। मेरे भक्तों की कमाई क्या बने? बीज बने। और बीज बोते समय, खर्च होते समय दुख होता है, किसान लोग होंगे। बीज बोते समय किसान खुश होता है कि दुख होता है? बोलो। खुश होता है, क्योंकि उस बीज में उसको क्या दिख रही है? हालांकि बीज में ही खो रहा है, मिट्टी में मिला रहा है, मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन फिर भी बोनी के समय किसान बहुत खुश होता है। 50% तो निश्चिंत हो जाता है, समय पर सही खेत में सही बीज बो दिया, बस। समय पर सही खेत में सही बीज, आधा खुश तो हो गए। वो कहता काम हो गया। अब किसान का कोई काम नहीं है, अब तो रक्षा करना है, बस अब तो उसकी सुरक्षा करना है। ऐसा ही तुम्हारा धन जो है बीज बन जाए। बस एक बार और बता दो, ये माझार का जो मंदिर बन रहा है, ये खोटा खेत है कि चोखा खेत है? नहीं, खोटा हो तो मत बोलना। नहीं, गलती मत करना। देखो, मेरी समझ में भूल हो तो आप लोग मुझे हेल्प करना। पारसनाथ भगवान का ये खेत मंदिर खोटा खेत है कि चोखा खेत? अच्छे से बोलो एक बार और, कम सुनता हूँ। बहुत अच्छा होता, मैं भी यही सोच रहा था। तो यानी मैंने जो सोचा वो हमारी तुम्हारी मैचिंग हो गई। हमने तो सोचा ही है कि पारसनाथ जैसा चोखा स्थान कोई, जिनेंद्र भगवान का मंदिर। आपने भी कह दिया, अब बहुमत से पास करूं कि सर्वसम्मति से? नई कमेटी में पास करूं कि पुरानी में, कि दोनों में? दोनों। अब एक और बता दो, तुम्हारा जो बीज है, थोड़ा रिक्सी काम है, तुम्हारा जो बीज है वो खोटा है कि चोखा है? एक बार और, एक बार और, एक बार और मैं तुम्हारे बोने वाला, बुनाई मतलब बोने की कला सिखाने वाला हूं, मैं खोटा हूं कि चोखा? एक बात, अच्छा झूठ मत बोलना, अंदर से बोलना। मैं तुम्हें जो गाइड दे रहा हूं, कहीं मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं? कहीं मैं तुम्हारा बुरा तो नहीं कर सकता? कहीं मैं ठगिया तो नहीं हूं? कहीं मैं मंदिर के बहाने तुम्हारा धन तो नहीं ऐंठना चाहता हूं? सब खोल लो भाई, खुल्लम खुल्ला हो जाने दो। देखो, पहले खुल्लम खुल्ला होने में कोई ऐतराज? मैं ठगिया तो नहीं हूं? तुम्हारा धन तो ऐंठ तो नहीं रहा हूं? तुम्हारा दुश्मन तो नहीं कि तुम्हें धन बुरा लग रहा हो? इसके पास इसको धन निकालना है, इसको कंगाल बनाना है, दुश्मन का काम है। तो मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं, ठगिया नहीं हूं, धन ऐंठ तो नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारा हित करूंगा कि अहित? मैं अपनी पीठ ठोक लूं? बस यही कुंडली तो मिलाना है, इसी का नाम है गुरु और भक्त। कुछ नहीं महानुभाव, बस यही कुंडली मिल जाए कि जिसकी बात पर, निर्देशन पर मैं चल रहा हूं, वो ठगिया नहीं है,
धन ऐंठने वाला नहीं है, मेरा बैरी नहीं है, वो मेरा परम हितैषी है। ये भावना तुम्हारी आ गई, समझ लेना गुरु और भक्त की कुंडली मिल गई। यही तो है, और है क्या? संसार में विश्वासी तो सब कुछ है। और जब ये दोनों चीजें मिल गई तो बोलो ये समय सही बोने का है या नहीं? इससे अच्छा समय तुम्हारी जिंदगी में कब आया? ठीक है, अब ये मंदिर किसी पट्टी का नहीं है, ये मंदिर किसका है? पूरे टीकमगढ़ का मंदिर है। बल्कि एक ने कहा था टीकमगढ़ का नहीं महाराज, आप तो टीकमगढ़ के बाहर भी खोलो, रिश्तेदार भी सदस्य बने तो बनने दो। कहा था ना, आई थी चर्चा, आई थी कि महाराज टीकमगढ़ का क्यों? यदि बाहर के रिश्तेदार भी, बाहर का व्यक्ति भी सदस्य बने, जब किवाड़ खोली दिए हैं तो सारे जगत के लिए किवाड़ खोल दो, ऐसा अपन ने लिया था। तो जब ऐसा समय पहले कभी आया? बुखारी आया? नहीं आया। आगे? हाँ, समय का बहुत बहुत अच्छा काम। इसी समय का इंतजार था। और नया मंत्री वो बाहर खड़ा, भाई ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है सब। अपन नए पुराने है ही नहीं, अपन तो अखंड टीकमगढ़ है, ना कोई नया है और ना कोई पुराना है। और आज समय का, भविष्य का अपन कह नहीं सकते, क्योंकि इतने भविष्य वक्ता तो अतीत में ऐसा समय नहीं आया। सारे टीकमगढ़ में ये चर्चा है कि जो अभी टीकमगढ़ की लहर चल रही है, वो लहर पास्ट में देखने को नहीं मिली, भविष्य का अपन अभी कहेंगे नहीं। लेकिन सारा टीकमगढ़ अभी एक झंडे के नीचे है। पंचकल्याणक भली नंदीश्वर मंदिर का हुआ, लेकिन पंचकल्याणक जो किया है वो पूरे टीकमगढ़ में। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये नंदीश्वर का मंदिर है, सबने एक ही सोचा है, महाराज मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो पंचकल्याणक भी मेरा है। कोई भेदभाव मुझे तो नजर नहीं आया, मैंने तो नजर नहीं आया, मेरी बहुत पैनी दृष्टि है, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे तो इस पंचकल्याणक में अखंड टीकमगढ़ दिखा। और सच बताऊं, पंचकल्याणक के दूसरे दिन ही बिहार था। इसी अखंडता का परिणाम है कि अभी भी बैठा है। नहीं तो ठीक है, पंचकल्याणक का आशीर्वाद मिला था, पंचकल्याणक निपटाते निपटाते निपटाते। और निपटाना किसे बोलते हैं? लेकिन तुम्हारी अखंडता, तुम्हारा एक समर्पण देख करके कहा कि नहीं, इनको और समय मिलना चाहिए। तो बोलो ये समय पहले नहीं है। तुम्हारा बीज भी चोखा है, और सरकार भगवान का जो खेत है मंदिर, ये भी चोखा है, तुम्हारा गाइड करने वाला चोखा, 3 चोखे हैं। अब ये बताओ ये समय चोखा है कि नहीं? बस 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 ये किसान अब बोने से मत चूकना। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, और माझी मंदिर में दान देने वाला श्रावक चूकेगा तो बेटा जन्म जन्म तक ठिकाने नहीं लगोगे। आषाढ़ का चूका किसान साल भर में ठिकाने लगता है, और डाल चूका चूका बंदर जब गांव के मध्य के पीपल के, 7 गांव के मध्य के पीपल की पाती लाता है, तब वो ठिकाने लगता है। और इस मंदिर का चूका 170 साल पहले का तो इतिहास से मिला है, और अब कितने साल होंगे आगे? बस। और इन तीनों से जो चूक गया, इस समय जो चूक गया, वो तैयार रहे, उसकी जिंदगी की कमाई की कीमत। ये गेंदा फूल नहीं दिखा रहा हूं, ये क्या दिखा रहा हूं? बस आज पूरे टीकमगढ़ के समृद्ध लोगों के सामने तिजोरी खोल के देखना, धन दौलत देखना, मकान देखना, ये देखना, इस सब की कीमत
एक लोटा जिस दिन कर्म पीछे पड़ जाएगा, कोई सद दौलत को एक लोटा पानी में निकाल देगा। और सरकार पीछे पड़ जाएगी, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसलिए दोनों पीछे ना पड़ पाए, उसके पहले ही अपनी पारसनाथ सरकार को समझ लें, जान लें और एक चमत्कार करें। अंतिम बात कह करके चमत्कार करें, अतिशय करें। मैंने पाप किया है, पाप कमाया है, लेकिन पाप की मैं खेती जो होगी वो पुण्य की लहराएगी, पुण्य की खेती। और ये चमत्कार मात्र श्रावक के अंदर है, ये चमत्कार मुनियों के पास, ये चमत्कार भगवान के पास, ये किसके पास है? आपके पास है, जो दान पूजा मुखो साबो धम्मो। मैं यही सोच के दंगे रहता था कि पूज्यवर आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, दान पूजा सब। उन्होंने ग्रस्त को कहा, बोले यही तो चमत्कार है। इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में जरूर करना महानुभाव। अपन भगवान के सत्य को नहीं पा पाए, लेकिन अपन इतने कायर नहीं हैं, अपन वो बहादुरी दिखाएं कि सत्य से ऊपर चले जाएं। श्री राम का पत्थर डूबे तो डूब जाए, हनुमान का पत्थर तैरना चाहिए। हनुमान का पत्थर तैरना चाहिए। महावीर भगवान की।